आपके कौमों की इज्जत आबरू, आपका धंधा बिजनेस, आपकी दुकान, आपका मकान, आपका बिजनेस सब छीना जा रहा है। आपने इसके तहफ्फुज़ो बका के लिए क्या कोई यूनिटी बनाई कि मुस्तकिल तौर पर मुनज़्ज़म होकर के हम अपने तहजीब का, तमद्दुन का, धंधे का, बिजनेस का, मकान का, दुकान का, जमीन और जायदाद का तहफ्फुज़ कैसे कर सकते हैं? कोई सिस्टमैटिक निजाम आपके पास है? सूखी रोटी खाने वाले लोग थे, जौ की रोटी खाते थे, मगर कुदरत ने वो ताकत दी थी ना, अकेले हजारों के बीच कूद पड़ते थे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कयामत की निशानियों वाली हदीसों में एक हदीस ये भी है, कुर्ब कयामत में दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों पे टूट पड़ेंगी। तो साहबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या उस वक्त मुसलमान नहीं होंगे? तो हुजूर इस्लाम ने कहा मुसलमान तो बहुत होंगे। फिर हुजूर ऐसा क्यों होगा? कहा उनके दिल में अल्लाह वहन पैदा कर देगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये वहन क्या होता है जो मुसलमान के दिल में पैदा होगा? तो हुजूर फरमाते हैं कि मौत से नफरत, जिंदगी से मोहब्बत, ये मुसलमानों में पैदा हो जाएगी। तो मौत के डर के मारे मैं तो नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। आज ये है कि नहीं? मुसलमान मौत से डरता है, जिंदगी बहुत अजीज है, बहुत अजीज है जिंदगी। सोचिए और 100 बार सोचिए। याद रखना, दुनिया ताकत की जबान समझती है, वो ताकत आपके पास नहीं रह गई। ताकत यूनिटी से आती है। 4-5 घर का मुसलमान का गांव है, वहां भी 3 सोच के लोग, 100 घर मुसलमानों के हैं, 15 इधर जा रहे हैं, 15 इधर जा रहे हैं, 20 इधर जा रहे हैं, 40 इधर जा रहे हैं। एक मुद्दे पर एकजुट होकर के कलमा एक, रसूल एक, खुदा एक, किबला और काबा एक, कुरान किताब एक, मगर हम है कि इस बात को समझने को तैयार नहीं। हमारी मौत तो जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं। बदकिस्मती से हमारा वहां कोई नहीं है। मुसलसल 70 साल से मुसलमानों को जानबूझकर नेगलेक्ट किया गया है। बंधुआ मजदूर की तरह हमसे ओट लिया गया है, हमें दिया कुछ नहीं गया। ये बात मुसलमान सोचने को तैयार नहीं। जब एक जमहूरी मुल्क में वोट ही आपका हथियार होता है, और ऐसी बुद्धू कौम हमने देखा है दुनिया के नक्शे पे, जो आज मुसलमान की कौम है ना, ऐसी बुद्धू कौम कहीं नहीं है। जब इलेक्शन आए, हाँ थोड़ा आप ले लीजिए, थोड़ा आप ले लीजिए, आपको भी नाराज नहीं करेंगे, आपको भी नाराज नहीं, सब खुश रहो, सब खुश रहो। मिलता कुछ नहीं। सियासत की दुनिया में सौदेबाजी करना सीखो। दलितों ने भी अपने लोगों को मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बिठा दिया है, ठीक है ना? आज तक भारत में आप छोड़ दीजिए कश्मीर के स्टेट को, भारत के किसी स्टेट में मुसलमान ना मुख्यमंत्री बना है, ना उप मुख्यमंत्री बना है, ना प्रधानमंत्री बना है। यूनिटी पावरफुल होनी चाहिए, समझ रहे हैं? जब कोई मुश्तरका हुकूमत बनती है ना, तो जिसके पास एक भी सीट होती है बहुत कीमत उसकी होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी देखा, दूसरे स्टेट में हम भी मीडिया पर नजर रखते हैं। वो जो चाहता है वो वजारत का कलमदान लेता है, उसके बाप को देना पड़ता है, रूलिंग पार्टी को। हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, हम आपको ये कलमदान दे देंगे।
इस ताकत को हमें समझना, ये समझने के लिए इल्मी शऊर चाहिए, ग्रेजुएशन, क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई चाहिए। और हम आज खिचड़ा, कल मलीदा, परसों शरबत, फिर बिरयानी, हजरत का उर्स आया, किबला का उर्स आया, काबा का उर्स आया, ढोल बजाओ, नाचो कूदो, खूब गाओ, जुलूस निकालो, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुद्धू मियां, दुनिया से पंगा लेने के लिए आपके पास अकल होनी चाहिए। अकल पढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए अपने बच्चों को, क्वालिफाइड बनाइए अपने बच्चों को। याद रखना, ताकत में आप दुनिया से जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कि दुनिया के पास ताकत बहुत है, आपके पास नहीं। दौलत में आप दुनिया से जीत नहीं सकते, दुनिया के पास दौलत बहुत है, आपके पास नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचता है, तालीम। ये वैसा हथियार है ना, इस हथियार पर आप अपने किस्मत को आजमाइए और मेहनत कीजिए। सब भूल जाइए एक साइड में, ये उर्स, ये बाजा, ये गाजा, ये ताजिया, सब छोड़ दीजिए। सिर्फ 20 साल बच्चों और बच्चियों को पढ़ाइए, अल्लाह की कसम दुनिया तुम्हारे जूतों में पॉलिश लगाएगी। बहुत डॉक्टर हमारी जमात में, बहुत प्रोफेसर, लेक्चरर, लॉयर, इंजीनियर बहुत हो गए। अब IAS अफसर बनाइए, IPS अफसर बनाइए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये महाराणा के सादात का बोला हुआ सेंटेंस है। तालीम के जरिए से ही दुनिया में आप तरक्की पजीर हो सकते हैं। अगर आपकी कौम का एक IAS अफसर बनता है, 5 लाख पर भारी होता है एक बंदा। हमारे यहाँ इतने मदरसे हैं, एक गांव में 10-10 मदरसा। मुरादाबाद के इलाके में तकरीर करने हम गए, जहां पर वो बिच्छू और गधे का करामत वाला मामला है, अमरोहा। हाँ, अमरोहा। एक महल्ले में 5 मदरसा, दो मौलवी लड़ गए, एक दूसरा मदरसा पैदा हो गया, फिर 2 लड़ गए, तीसरा, 5 मदरसे एक महल्ले में। बताया हमें ये गया कि हर मदरसे में 10-10, 15-15 बच्चे हैं, तो 10 बजे तो ये पढ़ते हैं ये, और 10 बजे के बाद कुरान खानी की टीमें बनी हुई हैं। कुरान की पेटी लेके उस सेंट के यहाँ, उस सेंट के यहाँ, उसके अब्बा को बख्शवा रहे हैं, उसकी अम्मा को बख्शवा रहे हैं, उसके कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हैं। तेरी ऐसी की तैसी, तेरा सत्यानाश हो। मैंने वहां भी कहा था, बेहूदो, तुम्हें तुम्हारी अकल मारी गई है। ये बच्चे कुरान खाने के लिए आते हैं, इनकी जिंदगियां बर्बाद करते हो मौलवी और आलिम और हाफिज के नाम पर। चंदा कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, मौत से खा रहे हैं। जब कोई नहीं मिलता है तो कौम को दिखाने के लिए किराए पर हाफिज जी को लेके आते हैं, पगड़ी बंधवाने के लिए। 4-5 हाफिज ले आएंगे, वो आकर के वो समझता है कि यहाँ भी एक जोड़ा कपड़ा मिल जाएगा, जुब्बा मिल जाएगा, अमामा शरीफ मिल जाएगा, कुछ नजराना शरीफ मिल जाएगा, तो यहाँ भी पगड़ी बंधवा लिया, वहां भी बंधवा लिया। कुछ ऐसे हाफिज हैं स्पेशली जो 10-10 जगह पगड़ियां बंधवा लिया। इस तरह से हमारी कौम का पैसा भी बर्बाद होता है, कौम के बच्चों का भविष्य भी दांव पे लगा हुआ है, टाइम बर्बाद होता है, और रिजल्ट नॉनसेंस। बंद कीजिए बकवास, सोचिए और 100 बार सोचिए कि आपने करना क्या है। बचाइए अपने आप को। बहुत सारे मौलवी भी